दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। क्या कुछ अपडेट्स है वो आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको कट ऑफ आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि 40% और 60% का मामला बहुत ज़्यादा उमड़ा था। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जितनी खुशी आपको हो रही है इस जॉब को लेकर के, उससे ज़्यादा कहीं खुशी हमें भी हो रही है कि आप सभी की जो प्रॉब्लमें हैं घर की, वो सारी सॉल्व हो रही हैं भाई। क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा उलझनें बढ़ गई थी। घर के डांटते थे, मारते थे, कहते थे, खर्च नहीं देते। तो इन सभी चीज़ों से छुट्टी मिल रही है भाई। तो एक यार छोटा सा लाइक करते चलना भाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो अपडेट्स है वो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें कि आपको बताया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 4/10/2024 के पारित न्यायादेश के अनुसार अनुपालन के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से कुल 8 तकनीकी विभागों में कनीय अभियंता रासायनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर चयन हेतु प्राप्त रिक्तियों के अध्याचन के आलोक में आयोग स्तर पर प्राप्त कुल रिक्तियों को आरक्षण कोटिवार 35% महिला आरक्षण 60% एवं 40% का अनुपात में विभक्त करते हुए समेकित मेघा सूची के तैयार आधार पर नियमानुसार 60% ओपन कैटेगरी के अंतर्गत 40% पीएच कैटेगरी, ये बिहार की कैटेगरी है, ठीक है, अंतर्गत कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं कट ऑफ अंक न्यूनत है। तो पिछली वीडियो में मेरे भाई ने कमेंट किया था कि 750 केवल यहाँ पर भर्ती को बताया जा रहा है। भाई वो जल संसाधन विभाग में, बाकी आपके जो 8 यहाँ पर आपको यहाँ पर 8 विभागों में आपके यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं 8 विभाग के लिए की गई थी। तो सभी 8 विभाग में यहाँ पर चयनित होंगी। तो केवल जल संसाधन विभाग में 750 की ज़रूरत बताई गई थी, इसलिए मैंने आपको वो वीडियो शेयर की थी, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कनीय अभियंता के लिए बताया गया है 60% ओपन कैटेगरी के लिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, अनारक्षित आपको 1065 टोटल पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तहत 365 और पुरुष में 663, महिला में 365, कुल 1028 पद, ठीक है। जिसमें कि आपको यहाँ पर 78% यहाँ पर आपका कट ऑफ गया हुआ है, जो कि आप लोगों को ये पुरुष का है। और यहाँ पर महिला का 35% आरक्षण के साथ 59% आपका कट ऑफ है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस में हैं वो 346 टोटल पद हैं, जिसमें कि 103 महिला के हैं और पुरुष के 311 हैं। 35 महिला और 346 महिला यहाँ पर टोटल 346 यहाँ पर निकले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 57% आपका कट ऑफ है, महिला का कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कमजोर वर्ग का है, ठीक है। अब अनुसूचित एससी कैटेगरी का 668 इसी तरह दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग के लिए जो भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई थी उनको लिए यहाँ पर कुल रिक्तियाँ 32 थी, और जिसमें कि यहाँ पर दृष्टि से दिव्यांग थे जो उनको 33, और यहाँ पर जो कि मुख से यानी कि जो बोल नहीं सकते थे उनको यहाँ पर 34%, ठीक है। मनोविकार से यहाँ पर आपको दिया गया है जो 31%, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी। अब यहाँ पर आपको नीचे कनीय अभियंता असैनिक का दिया गया है बिहार वाले लड़कों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आरक्षित में 711, 244 महिला है, 581 पुरुष हैं, जिसमें कि आपका कट ऑफ यहाँ पर 558.76 गया हुआ है टोटल, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। अब एससी कैटेगरी में इसी तरह 444 हैं, जिसमें कि यहाँ पर 132 महिला हैं और 444 यहाँ पर स्टूडेंट हैं, जिसमें कि पुरुष हैं। और यहाँ पर 444 टोटल पद यहाँ पर शामिल हुए हैं, टोटल यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, जो कि 51% गया हुआ है कट ऑफ। अनुसूचित जाति में एसटी में 21 हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 21 यहाँ पर आपके देखने को मिलते हैं पुरुष, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर 21 टोटल भरे गए हैं और यहाँ पर आपके 53 आपका कट ऑफ किया हुआ है। अत्यंत पिछड़ी वर्ग बीसी कैटेगरी में आप तो 310 है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डब्ल्यूबीसी में आपको भी 98 पद से 98 टोटल भरे गए हैं, जिसमें कि महिलाएं कोई भी नहीं थी, जिसमें कि यहाँ पर पुरुष ही 98 हैं, जिनका यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है 50%, ठीक है। टोटल यहाँ पर असैनिक में 2259 पद टोटल क्वालिफाई हुए हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको 3454 पद टोटल। आप लोग पद क्वालिफाई देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको पता लग जाएगा कि कितनी भर्ती थी। कितनी भर्ती तो आपको ऑलरेडी पता है कि 7000 कुछ पद 6000 कुछ पदों पर यहाँ पर भर्ती थी। अब ये भर्ती यहाँ पर देखिए दिव्यांग कोटिवार के लिए इसमें भी दिया गया है, जो कि पीएच कैटेगरी से हैं, ठीक है। यहाँ पर विद्युत के लिए 40% पीएच कैटेगरी के लिए दिया गया है बिहार के स्टूडेंट के लिए, जो कि यहाँ पर आरक्षित में आप लोग देख पा रहे हैं, पूरी डिटेल्स आपको मेंशन की गई है।
25 टोटल पद यहाँ पर यूआर कैटेगरी में थे, जिसमें कि महिलाएं 35% आरक्षण के साथ तहत यहाँ पर 9 महिलाएं थी, 16 पुरुष थे, जिसमें कि 9 यहाँ पर क्वालिफाई हुई हैं महिलाएं और जो चयनित की गई हैं। और यहाँ पर कुल 25 पद यहाँ पर चयनित हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर सामान्य में 62% और आरक्षित में 61% आपका कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिटेल्स, पूरा डिटेल्स बताऊँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा मामला था 60% और 40% का। देखिए यहाँ पर कनीय अभियंता 60% ओपन कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर यूआर में 121 पद टोटल, जिसमें कि महिला 43 और पुरुष यहाँ पर 74 थे। अब जिसमें कि यहाँ पर कुल 117 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं जो भी क्वालिफाई उम्मीदवार हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि पुरुष 74 और 43 यहाँ पर हुए हैं महिला, जिनका यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है सामान्य वर्ग से 76%। ठीक है, ये कट ऑफ आपका गया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर इसी तरह SC ST OBC सभी कट ऑफ यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। नीचे और आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माननीय उच्च न्यायालय पटना विज्ञापन संख्या 01/2019 कनीय अभियंता के विरुद्ध दायर विभिन्न वादों को पारित होने वाले अंतिम निर्णय के फलाफल में उक्त चयन सूची प्रभावित होगी। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कनीय अभियंता रासायनिक विद्युत यांत्रिक 60% ओपन कैटेगरी, 40% बिहार राज्य के संस्थान में उत्तीर्ण चयनित अभ्यर्थियों को कोटिवार निम्न संलग्न है। रासायनिक में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 60% ओपन कैटेगरी चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोटिवार रहेगी, जिसमें कि कनीय अभियंता में आपको रासायनिक में आपको यहाँ पर 40% जो कि बिहार राज्य के संस्थान में उत्तीर्ण चयनित हैं। ये आपको यहाँ पर जो बिहार राज्य में, जिसमें बिहार में जो राज्य हैं जहाँ पर आपने संस्थान में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या कोई भी किया है कोर्स, तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया गया है 40% कैटेगरी। ठीक है, ये ओपन कैटेगरी है, जिसमें कि यहाँ पर आपको किसी भी राज्य से आप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कनीय अभियंता। ठीक है, ओपन कैटेगरी में आपको यहाँ पर दिया गया है और बिहार कैटेगरी में 40% जो कि राज्य संस्थान 40 बिहार राज्य से जो भी यहाँ पर डिप्लोमा लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर कनीय अभियंता में इसी तरह दिया गया है और यहाँ पर कनीय अभियंता में रासायनिक में यहाँ पर भी दिया गया है 40% जो कि बिहार राज्य से। अब आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा कि अनुशंसा भेजने के पूर्व जांच क्रम में पाई गई किसी प्रकार की त्रुटि अथवा लिपिकीय तरंकण भूलवश हुई त्रुटि से कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। मतलब अभी कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, ये वही वो स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पर देखिए PH कैटेगरी, HH कैटेगरी, VH और यहाँ पर MH और FF, यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि यहाँ हो। ये टोटल जनरल कैटेगरी है। ठीक है, टोटल जनरल कैटेगरी का यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। टोटल जनरल कैटेगरी का रिजल्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर दिया गया है नाम, साथ ही आपको मेल, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कैटेगरी, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपको बताया गया है, साथ ही आपका होम स्टेट बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पहले आप लोग अच्छी तरह से रिज़ल्ट को चेक कर लीजिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, यहाँ पर यूआर कैटेगरी से जो भी मेंशन किए गए हैं जनरल कैटेगरी, देखिए यहाँ पर कोई भी कैटेगरी आपको जो कि देखने को मिलती नहीं है, आपको यहाँ पर सारी जनरल कैटेगरी में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखने को जनरल कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पर ST कैटेगरी और ST कैटेगरी में जो कि आपका यहाँ पर डिटेल्स मेंशन किया गया है। साथ ही आप लोग यहाँ पर ST कैटेगरी देखेंगे, साथ ही आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर BC कैटेगरी भी मेंशन की गई है, जिसमें कि एक स्टूडेंट था जिसके यहाँ पर BC कैटेगरी का भी चयनित किया गया है जो कि 40% में आरक्षण में आ रहा है। ठीक है, 40% के आरक्षण में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। SC ST और BC कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट है, अगर आपका कोई सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग अपना रिजल्ट अच्छी तरह से चेक कर लीजिए भाई। और फिर से अगर किसी तरह का आपको डाउट समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जिसको लेकर के
बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको सॉल्व की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर पद सुरक्षित चयन लंबित, ठीक है। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पर पद सुरक्षित हैं लेकिन उनके चयन जो है वो लंबित करी जाएगी, या किसी तरह की उनको प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम उनके डॉक्यूमेंट्स में हुई है, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप लोग एक छोटा सा कमेंट्स कर देना भाई के लिए, क्योंकि हमें भी पता चल सके। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका भी नाम इसमें शामिल है, तो यस ज़रूर लिखिएगा भाई मेरे। और जिनका नहीं आया है उन लोगों के लिए तो सॉरी, उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो भाई का आया है वो लोग तो यार कम से कम सपोर्ट कर ही सकते हैं। धन्यवाद।